वेलकम बैक टू शिक्षात्रा। हमने जो लास्ट चैप्टर किया है उसमें पहले मैंने सबसे पहले आपको फ्रैक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सिखाया। उसके बाद हमने चारों ऑपरेशन डेसिमल्स में किए। ठीक है, तो आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम जो इनके ऊपर बेस्ड है, राइट। क्योंकि स्टेटमेंट क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम बड़े 4 या 5 नंबर में पूछ लेते हैं, तो आज हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो दिस इज़ बेसिकली चैप्टर 2 क्लास 7 जिसके हम क्वेश्चन कर रहे हैं, एंड ये लास्ट वीडियो होगी चैप्टर 2 की। उसके बाद हम चैप्टर 3 पे मूव ऑन करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्या गिवन है क्या नहीं गिवन है, उसके बाद से करो। जो गिवन होता है उसको लिख लो ताकि तुम्हें समझ आ जाए कि क्या करना है और क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। ठीक है, सो इट सेज रितु एट 3/4 पार्ट ऑफ एन एप्पल। एक एप्पल का 3/5 पार्ट जो है रितु ने खा लिया। मतलब एक एप्पल होगा, लेट्स मेक, मैं कोई भी शेप बना रही हूँ, उसका 3/5 पार्ट, ये 5 पार्ट में डिवाइडेड था इक्वली। अब मैं इसको कट तो नहीं कर सकती 5 में, लेट्स से 1 2 3 4 and 5 and these are all equal. So now this is a 5 part thing and Ritu ate 3 part 1 2 and 3 इतना खा लिया उसने। ठीक है, let's make a rectangle only, you consider it कि एक एप्पल था उसका 3/5 पार्ट उसने खा लिया। So how much Ritu ate? 3/5 and the remaining part was eaten by the brother. This is what Ritu ate. ना उसके भाई ने कितना खाया है जो बच गया। अब 5 में से अगर 3 पार्ट खा लिया गया तो कितना बचा? टोटल 5 है, इसमें से 3 खा लिया तो कितना बचा? 2 ही बचा ना। 2/5 पार्ट बचा जो ब्रदर ने खाया। हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू इट? सोमू इज द ब्रदर, सो ही एट 2/5, राइट। हु हैड द लार्जेस्ट शेयर? लार्जेस्ट शेयर कैसे पता चलेगा? 3/5 एंड 2/5। तो हमें सेम डिनोमिनेटर बनाना होता है, उसमें ऑलरेडी सेम है। तो किसने ज़्यादा खाया? जिसका न्यूमरेटर ज़्यादा है, 3 का ज़्यादा है, तो दिस इज ग्रेटर, दैट मीन्स रितु एट मोर, राइट। सो रितु एट मोर। नाउ दे आर आस्किंग कि कितना ज़्यादा खाया। ठीक है, तो ज़्यादा कैसे निकालते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपके पास 7 चॉकलेट्स हैं और आपके भाई के पास 2 है, तो कितनी ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। कैसे आया? माइनस करके, राइट। तो इसको भी हम माइनस करेंगे। रितु के पास 3/5 है जो उसने खाया, जो भाई ने खाया वो 2/5 है, सो ये सब्ट्रैक्ट इट आउट। सब्ट्रैक्शन में सेम डिनोमिनेटर है तो 5 ही रखेंगे। ऊपर क्या हो जाएगा? 3 - 2। तो 3 - 2 कितना होता है? 1। तो आंसर क्या आ गया हमारा? 1/5। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट क्या है आंसर का कि रितु के भाई ने कितना खाया है? 2/5 एंड देन रितु एट मोर बाय 1/5। ओके, दिस इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 1। चलो आगे करते हैं। Michelle finished coloring a picture in 7/12 hour. Weber finished coloring the same picture in 3/4 hour. Michelle ने कितना टाइम लिया? Michelle time is 7/12, right? And वैभव का टाइम कितना है? वैभव टाइम इज 3/4। सेम ही पिक्चर को ड्रॉ करने के लिए किसको ज़्यादा टाइम लगा एंड कितना ज़्यादा लगा? सेम उसी की तरह है ये भी। ठीक है, तो यू हैव वन फ्रैक्शन इज 7/2 एंड द अदर फ्रैक्शन इज 3/4। अब मुझे बताओ कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है दोनों में से। कंपेयर करने के लिए भी नहीं बोलना कि मैम 7 बड़ी है तो 3 बड़ा है। मैंने पूरा इसकी वीडियो बनाई है, तो आपको हमेशा इसको सेम डिनोमिनेटर में करना पड़ेगा। दिस इज 12, दिस इज 4। 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ? 12 आ जाए 3 से, राइट। सो इंटू 3 इंटू 3, ये कितना हो गया? 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12, राइट। So this is basically equal to 9/12. So you have 7/12 and 9/12. तो कौन सा बड़ा है? 9/12। सेम डिनोमिनेटर है 12 एंड 12, तो ऑब्वियसली जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो आंसर है। 9/12 इज बिगर देन 7/12। सो 9/12 किसका है? वैभव। मतलब वैभव ने ज़्यादा टाइम लिया उसको काम करने के लिए, पिक्चर को बनाने के लिए। ठीक है, और कितना ज़्यादा बड़ा है वो हम क्या करते हैं? माइनस, राइट। सो 9/12 minus 7/12. This is equal to 9 minus 7/12, which is equal to 2/12, and that means कितना रिड्यूस हो जाएगा? 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। रिड्यूस करना आता है ना। अब देखते हो किस टेबल पे आते हैं दोनों नंबर, 2 और 12 2 के टेबल पे आते हैं। तो दिस इज द आंसर। ओके, क्लियर। सो वेबर फिनिश्ड इन मोर आर एंड द फ्रैक्शन दैट इट इज ग्रेटर इज 1/6, राइट। क्लियर है? दोनों क्वेश्चंस कंपेयर करना था दोनों में। एक में लाइक फ्रैक्शंस थी, मतलब डिनोमिनेटर सेम था। इसमें अनलाइक है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हमने सेम बना लिया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। समीरा परचेज्ड, ओके, ये जो लिखा है ना मैंने, बेसिकली ये 1 फ्रैक्शन है, 1 3/2 है। तो समीरा, लेट मी यूज अदर कलर ताकि आप क्वेश्चन और आंसर भी डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। सो समीरा ने कितना
खरीदा है एप्पल. समीरा परचेज 1 3/2 kg ऑफ एप्पल्स, राइट. 1 3/2 kg का मतलब क्या होता है, 2 को सेम रखते हो, पहले मल्टीप्लाई, 2 1 ज़ा 2, देन प्लस 2 + 3 5 kg ऑफ एप्पल्स. दिस इज व्हाट शी बॉट, राइट. यहाँ तक क्लियर है. नेक्स्ट, एंड 3 4/4 kg ऑफ ऑरेंजेस. आई थिंक यहाँ पे कुछ और होगा. लेट्स सी. सो वी हैव 3, चेंज कर लो इसको क्वेश्चन को, क्योंकि 4/4 तो 1 ही हो जाएगा. चलो 4/4 ही लिख लेते हैं. 4/4 kg ऑफ ऑरेंजेस. ओके, नाउ दिस कैन बी रिटन एज, इसको मैं 4 कट आउट भी कर सकती हूँ. अगर किसी को इसमें कन्फ्यूजन होती है इसको सॉल्व कर लो. कितना हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12. लेट्स मूव बैक. सो कितना होगा बच्चे, 4 × 3 12, 12 + 4 16, राइट. तो दिस इज 16/4 ऑफ ऑरेंजेस. 16/4 कितना हो जाता है, 4. क्लियर है. तो 4 ऑरेंज उसने खरीदे हैं. आपको निकालना क्या है, व्हाट इज़ द टोटल वेट ऑफ फ्रूट बोट बाय हर. 4 kg ऑफ ऑरेंज उसने खरीदा है, टोटल वेट निकालना है ऑफ फ्रूट. तो आपको पता है दोनों ही फ्रूट हैं, तो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ ऑरेंज प्लस वेट ऑफ एप्पल. वेट ऑफ ऑरेंज इज 4, व्हाट इज वेट ऑफ एप्पल, इट्स 5/2 kg. इनको एड इट अप करना है हमें, राइट. सो नाउ बेसिकली यू हैव 4 + 5/2. 4 के नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या लगा देंगे, 1. अब हम इसका डिनोमिनेटर सेम बनाना है. इसका डिनोमिनेटर 2 है, इसका 1 है. इसको किससे मल्टीप्लाई करो, 2 हो जाए 2 से. सो मल्टीप्लाई 2 × 2, ये कितना आ गया, 8/2 + 5/2. आंसर कितना आ गया यहाँ पे, 13/2. सो कितने वेजिटेबल्स खरीदे गए हैं, 13/2 kg. इज इट क्लियर. यहाँ तक क्लियर है सबको. तीनों क्वेश्चंस को ध्यान से देखो. बड़ा स्टेटमेंट पढ़ के तुम्हें समझ आना चाहिए कि इसमें करना क्या है, पूछा क्या गया. ओके, क्लियर है यहाँ तक. आगे करें. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग. स्टेटमेंट लिखनी आती है ना सबको. चलो मैं अगले क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी लिख दूंगी अगर किसी को डाउट है उसमें भी. तो ओके, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ना. इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स. तो क्लास में कितने बच्चे हैं, 40. तो टोटल स्टूडेंट्स इक्वल टू 40. ठीक है. 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक टू स्टडी इंग्लिश. सो इंग्लिश के लिए कितने बच्चे हैं हमारे पास, 1/5 ऑफ टोटल. ऑफ का मतलब मैंने तुम्हें उस दिन भी बताया था क्या होता है. ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई. ठीक है. सो यहाँ पे लिख लेना, स्टूडेंट्स हु लाइक इंग्लिश. तो 1/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, टोटल इज 40. इसको कट आउट करो, कितना आ गया ये, 40/5 विच इज इक्वल टू 8, राइट. यहाँ तक क्लियर है. ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी गिवन है. 2/5 ऑफ द टोटल नंबर लाइक टू स्टडी मैथ्स. ठीक है. सो स्टूडेंट्स हु लव मैथ्स, कितना गिवन है हमें, 2/5, राइट. सो 2/5 ऑफ द टोटल स्टूडेंट विच इज़ 40 अगेन. तो कितना आ जाएगा, 2/5 × 40. 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40. ऐसे ही करते हैं ना. देखते हैं कि डिनोमिनेटर 2 से 2 और 5 में कुछ कॉमन नहीं आने वाला था, 2 और 1 में कुछ कॉमन नहीं आ रहा. उसके बाद 40 और 5 में आ रहा है तो उसको कर दिया. ये कितना आया, 2 × 8, कितना आ गया, 16, राइट. ये इन्फॉर्मेशन आ गई. जो बच गए वो साइंस पढ़. क्लियर है. तो बच्चे वो निकालते हैं. अभी हमें क्या पूछा गया है, फर्स्ट में पूछा गया हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू स्टडी इंग्लिश. अभी हमने फर्स्ट में ही निकाला ना इंग्लिश, 1/5 ऑफ 80 कितना आया थे, 8. हाउ मेनी स्टूडेंट स्टडी मैथ्स, अभी निकाला ये हमने भी, 60. ठीक है, दिस इज 60. हाउ मेनी ऑफ द टोटल, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, एक मिनट, साइंस निकाला हमने, इंग्लिश गिवन है, मैथ्स. ठीक है. हाउ व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक टू स्टडी साइंस. साइंस का निकालना है, जबकि हमारे पास साइंस के बच्चे नहीं है. हमारे पास कौन कौन से हैं, मैथ्स और इंग्लिश के. हमारे गिवन है मैथ्स, इंग्लिश और साइंस. इन तीनों को ऐड करके कितना आएगा हमारा, 40. क्यों, उसने बोला 40 में से कुछ बच्चे मैथ्स पसंद करते हैं, वो गिवन है हमें.
इंग्लिश पसंद करते हैं वो भी गिवन है। बोलते जो बच्चे बच गए इसमें से वो सब साइंस पसंद करते हैं, तो ऑब्वियसली तीनों को ऐड करके क्या आएगा 40, राइट। अब मैथ्स के कितने बच्चे आए हमारे 8, और सॉरी इंग्लिश के आए 8 और मैथ्स के आए 60, ऐसे आया। ये हमने साइंस के बच्चे निकाले हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसको। नाउ दिस विल बी 24 प्लस साइंस इक्वल टू 40, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन साइंस इज इक्वल टू 40 माइनस 24, दैट इज साइंस इज इक्वल टू 60। समझ आया? तो साइंस में कितने बच्चे आ गए 60। यहाँ तक समझ आ रही है बच्चे? 3 सब्जेक्ट है, इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस। मैथ्स और इंग्लिश की फ्रैक्शन गिवन थी, वहाँ से हमने नंबर निकाल लिया, उसको टोटल में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास साइंस आ जाए। क्लियर है यहाँ तक? नाउ फ्रैक्शन ऑफ साइंस निकालनी है, ये निकालना है लास्ट। व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक टू स्टडी साइंस। तो साइंस के बच्चे कितने आए हमारे पास 16, फ्रैक्शन में 16 अपॉन टोटल, टोटल बच्चे कितने हैं 40, तो कितना हो जाएगा 4/10, तो कितना हो जाएगा। अच्छा ये अगर किसी को नहीं आ रहा है रिडक्शन, मैं रिड्यूस कर रही हूँ आंसर, आपने हमेशा फ्रैक्शन कैसे नहीं छोड़ना, रिड्यूस फॉर्म में छोड़ना है। रिड्यूस फॉर्म होती है जब वो एक दूसरे के टेबल पे नहीं आते और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो 16 और 40 किसके टेबल में आता है, 2 पे भी आता है, 4 पे भी आता है, 8 पे भी आता है, जिसको जिस पे करना है करो। मैं 2 पे कर रही हूँ। सो 2 के टेबल में 16 किस पे आता है 8 पे, 2 के टेबल में 40 किस पे आता है 20। क्लियर है? 2 के टेबल में 8 किस पे आता है 4 पे, 2 के टेबल में 20 किस पे आता है 10, 2 के टेबल में 4 किस पे आता है 2 पे, 2 के टेबल में 10 किस पे आता है 5 पे। सो इसका आंसर क्या आ गया आपका 2/5। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? ये फ्रैक्शन आ गया आपकी। नेक्स्ट एक बार फिर से रिव्यू कर लो, इस क्वेश्चन को देख लो अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं। A car runs 16 kilometers using 1 liter of petrol. How much distance will it cover using this liter of petrol? इसको ना यूनिटरी मेथड से करेंगे। यूनिटरी मेथड आता है? अच्छा, यूनिटरी मेथड में क्या होता है कि दो चीज़ें होती हैं, मतलब दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे होते हैं और एक चीज़ गिवन होगी, एक चीज़ पूछेगा। जैसे कि इसमें क्या क्या गिवन है, किलोमीटर एंड लीटर, मतलब एक गिवन है आपको डिस्टेंस, एक आपको गिवन है पेट्रोल कितना है। ठीक है, इन दोनों को आपने हेडिंग में लिख लेना। फिर नीचे लिखना है क्या क्या है। 16 किलोमीटर के लिए 1 लीटर, ठीक है। हाउ मच डिस्टेंस ये निकालना है, हाउ मच डिस्टेंस यूजिंग 3 2/4 लीटर, ये गिवन है। इन चारों में से हमेशा आपको 3 चीज़ें गिवन होती है, एक निकालनी है। तो जो निकालनी है ना उसको आप अननोन XYZ कुछ भी ले लो, मैं फिलहाल यहाँ दे रही हूँ X। समझ आए यूनिटरी मेथड? जो गिवन है, किलोमीटर और 1 गिवन था, उसकी हेडिंग लिखी, डिस्टेंस यहाँ पे पेट्रोल। तो 16 किलोमीटर के लिए 1 लीटर ऑफ पेट्रोल कितना किलोमीटर कवर करेगी, इतने पेट्रोल। इतना क्वेश्चन समझ आए? अब इसको मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करती हूँ मैं इम्प्रॉपर में, कितना हो जाएगा 4 × 3 12, 12 + 2 14, तो 14/4। अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 16 × दिस एंड दिस × दिस। सो x × 1 इक्वल टू 14/4 × 16। ये सॉल्व आउट करना है। क्लियर है? सो नाउ x × 1 इज x ओनली। ये कितना हो जाएगा, 4 और 14 सेम टेबल पे आते हैं, राइट। 2 7 जा 2 2 जा। अब 2 और 16 को देखो। अच्छा पहले 7 और 1 को देखेंगे, तो ये कंपेरिजन ही नहीं है। अब 16 को देखो, 16 और 2 को, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, बस। 8 और 1 तो कंपेरिजन ही नहीं है। ऊपर क्या बचा 7 × 8, नीचे क्या बचा 1 × 1। ये कितना आ गया 7 8 जा 56, 1 × 1 इज 1। सो x इज इक्वल टू 56। ठीक है, ये आंसर आ गया। इसका मतलब इतने पेट्रोल में वो कितने डिस्टेंस कवर करता है, 56 किलोमीटर। इज इट क्लियर? समझ आया? यूनिटरी मेथड बहुत आसान होता है और बहुत इसकी एप्लीकेशन है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे चुटकी में सॉल्व हो जाते हैं इससे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अ कार कवर अ डिस्टेंस ऑफ दिस इन दिस। फिर से यूनिटरी मेथड लगाते हैं। यहाँ पे डिस्टेंस है, यहाँ पे आवर्स है, मतलब टाइम है। ठीक है, so the distance given is 89.1 kilometer and the time is 2.2 hours. What is the average distance covered? ये निकालना है, तो हम इसको क्या मान लेंगे, y या x in 1 hour। टाइम कितना गिवन है 1 hour। ये समझ आया? दिस इज वेरी सिंपल मेथड
जो जो गिवन है इसमें किलोमीटर और आवर्स था, मतलब डिस्टेंस इन टाइम। फिर एक जो स्टेटमेंट है 89.1 2.2 वो गिवन होगी। नेक्स्ट में आपको पता चल जाएगा क्या निकालना है। कई बार जरूरी नहीं है हमेशा एक्स इस साइड हो, कई बार ये टाइम निकालना होता है तब हम इस साइड एक्स ले लें। क्लियर है? नाउ यू क्रॉस मल्टीप्लाई दिस मल्टीप्लाई बाय दिस एंड दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। नाउ 2.2 मल्टीप्लाई बाय एक्स and the other side will be 89.1 into 1. So x कितना आ गया? 89.1 कितना होता है? 89.1 ही होता है into 1, राइट। 2.2 उधर मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड। अब इसको ध्यान से करना, जिनको डायरेक्टली समझ आता है कि कैंसिल आउट हो जाएंगे जो इसका डेसिमल है, वेल एंड गुड। जिसको नहीं आता वो स्टेप्स मत स्किप करें, पूरा फॉलो करें। दिस इज बेसिकली 89.1 डिवाइडेड बाय 2.2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? x इक्वल टू 891/10 डिवाइडेड बाय 2.2 मतलब 22/10। ये समझ आता है। पॉइंट के बाद यहाँ कितना अक्षर है? 1, तो 10 आएगा नीचे। यहाँ पे भी पॉइंट के बाद अक्षर 1 है तो नीचे 10 आएगा। क्लियर यहाँ तक? सो दिस बिकम 891/10। डिवाइड चेंजेस इनटू मल्टीप्लाई, और ये पलट जाता है, ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। तो जाएगा 10/22, राइट। 10 कैंसल आउट। x इज इक्वल टू 891/1 इंटू 1/22। ये देखो दोनों किसके टेबल पे आते हैं? 11 के टेबल, राइट। सो दिस इज 81। 11 8 ज़ा 88 एंड देन यू डिवाइड इट। ये समझ आते हैं सबको? 11 के टेबल में कैसे आ रहा है करके देख लो। 11 1 ज़ा 88, देन 11 11 1 ज़ा, ओहो वेट, पहले हमने किया 11 8 ज़ा 88, फिर सब्ट्रैक्शन करके 11 आया, 11 1 ज़ा 11 एंड द डिनोमिनेटर इज 0। यहाँ पे आ गया 81, ठीक है। सो नाउ यहाँ पे आया 11, यहाँ पे आया 2, राइट। सो x कितना आ गया हमारा? 81/2। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दोगे। मिक्स फ्रैक्शन में जब आप इसको कन्वर्ट करोगे दिस विल बी 2 4 ज़ा 8 -1 0 0 एंड द रिमाइंडर इज 0। इसका मतलब है यहाँ पे आएगा 40, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर तो 0 ही है, सॉरी 1 है, रिमाइंडर 1 एंड द डिनोमिनेटर इज 2। दिस इज योर आंसर। और ये हमने क्या निकाला है? डिस्टेंस की टाइम। दिस इज आवर डिस्टेंस, सो दिस इज बेसिकली किलोमीटर, राइट। समझ आया है? ये जो आंसर आया था इम्प्रॉपर में, इसको आपने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना आंसर। अगर आपका कभी भी इम्प्रॉपर में आता है तो मिक्स में आंसर देना, इम्प्रॉपर को मिक्स में कन्वर्ट कर देना। और अगर आपका प्रॉपर या वैसे भी कुछ आ रहा है, अगर वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको प्लीज़ सिंप्लीफाई करके लो। ओके, क्लियर है यहाँ तक? करें आगे? देखना ऐसे क्वेश्चन को दोबारा तो देख लो। ये था, डिवाइड में चेंज किया, दोनों के फॉर्मूलेज लगाए, अपॉन 10 किया, डिवाइड में रेसिप्रोकल किया, यू गेट द आंसर। ओके ओके, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस स्लाइड। उसके बाद एक मुझे कन्वर्जन करानी थी, वो करेंगे, ठीक है। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज दिस एंड द ब्रेड्थ इज दिस। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, राइट। ये फॉर्मूला होता है ना, L इंटू बी। Now what is the value of length here? 7.1 multiplied by breadth is 2.5. कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को? 7.1 इंटू 2.5 सिखाया है ना मैंने। ये डेसिमल्स को भूल जाओ। तो ये क्या बचा? 71 इंटू ये क्या बचा? 25। करो इसको मल्टीप्लाई। 71 इंटू 25, 5 इंटू 1 इज 5, 5 इंटू 7 इज 35। यहाँ लिखो काटा। 2 इंटू 1 इज 2, 7 इंटू 2 इज 14। एड इट अप, ये 5, ये 7, ये 7, ये 1। इसका आंसर आ गया 1775। अब इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 1। इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 1। टोटल डिजिट कितने हो गए? 2। तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट आने चाहिए, पीछे से काउंट करते हैं 1 2। तो डेसिमल कहाँ आ गया? यहाँ। दिस इज योर आंसर। इज इट क्लियर अप टू दिस पॉइंट? ओके, करें आगे। इस तरह की बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी फ्रैक्शंस की, डेसिमल की, उनको सॉल्व करना। एंड आई थिंक आप कर लोगे क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट कंसेप्ट नहीं है। फिर भी अगर कोई डाउट है, तो इससे पहले वाली चैप्टर की दोनों वीडियोज़ है ना, मैंने बड़ी डिटेल में कराया हुआ है। आई थिंक पार्ट 2 एंड 3 में। फर्स्ट पार्ट में तो फ्रैक्शन की इंट्रो ही है, 2 एंड 3 में सारे ऑपरेशंस मैंने कराए हैं, उसको अच्छे से देख लेना। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाह रही थी
जो लेंथ होती है ना बच्चे, उसको हम बहुत सारी यूनिट में मेज़र करते हैं, बट मेनली 4 होती है। एक होता है, सबसे छोटी होती है मिलीमीटर, फिर आती है सेंटीमीटर, फिर आती है मीटर, और फिर लास्ट में आती है किलोमीटर। ठीक है, हमेशा याद रखना जब आप इस साइड जा रहे हो ना, ये वाली कन्वर्जन जो मैं करा रही हूँ इसमें, जब इस साइड जा रहे हो तब आप डिवाइड करते हो, अगर उल्टा जा रहे हो तो आप मल्टीप्लाई करते हो। ओके, गैप नॉर्मल गैप होता है, यहाँ पे गैप आएगा 10, यहाँ पे गैप आएगा 100, यहाँ पे गैप आएगा 1000। याद रहेगा ये। सबसे छोटा क्या है, मिलीमीटर, देन सेंटीमीटर, देन मीटर, देन किलोमीटर, एंड द गैप इज 10, 100, 1000। इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ 20 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो आप 20 रखोगे तो आप मिलीमीटर से सेंटीमीटर जा रहे हो, इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो क्या करोगे, डिवाइड। और कितना कन्वर्जन फैक्टर गिवन है, 10। कितना आ गया, 10 डिवाइडेड बाई 2, 10, 20 डिवाइडेड बाई 10 इज 2, आंसर इज 2 सेंटीमीटर। समझ आए। अगर सपोज आपको कन्वर्ट करना है 4 किलोमीटर टू मीटर, सो 4 सेम, अब आप क्या करोगे, किलोमीटर से मीटर उल्टा जा रहे हो तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई, राइट। कितना कन्वर्जन फैक्टर है, 1000, सो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4000 मीटर। ओके, इसको नोट डाउन करना है तो कर लो, ये जो टेबल मैंने बनाया है बहुत यूज़फुल होता है, बहुत कन्वर्जन आसान हो जाती है। ठीक है, ऐसे हमारे पास होता है मास का। मास में क्या क्या होता है हमारे पास, सबसे छोटी यूनिट होती है ग्राम, फिर आती है किलोग्राम, लास्ट में आती है टन्स। ठीक है, ग्राम और किलोग्राम में 1000 का फ़र्क होता है, किलोग्राम और टन्स में भी 1000 का गैप होता है। एंड द सेम रूल, इस साइड जा रहे हो तो डिवाइड, उल्टा आ रहे हो तो मल्टीप्लाई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 7.2 टन्स टू kg, ये करना होता है। नाउ वी आर गोइंग फ्रॉम टन्स टू kg, टन्स टू kg, उल्टा जा रहे हैं तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, कन्वर्जन फैक्टर 1000, सो 7.2 मल्टीप्लाई बाय 1000, 7.2, 1000 में कितने जीरो हैं, 3, तो कितना शिफ्ट करेंगे इसको, 3, 1 2 3, डेसिमल इधर आ गया, बाकी जगह 0 फिट कर दो। सो द आंसर इज 7200.0 किलोग्राम। ये मैंने उस दिन भी कराया ना, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड जाएंगे, डिवाइड हो रहा है तो उस साइड, डिवाइड वाला भी ले लेती हूँ एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल आपको करना है 1.3 ग्राम टू किलोग्राम। ओके, सो यहाँ देखो ग्राम टू किलोग्राम, इस डायरेक्शन में जा रही हूँ तो क्या करूँगी, डिवाइड, कन्वर्जन फैक्टर 1000 ही है, मास में दोनों ही 1000 है, सो दिस डिवाइडेड बाय 1000। जब आप डिवाइड करते हो तो डेसिमल कहाँ जाता है, इस साइड, सो 1 2 3, सो डेसिमल आ गया यहाँ, बाकी जगह आप पुट कर दो 0। सो आंसर कितना आया इसका, 0.0013 किलोग्राम। ओके, दिस इज क्लियर, समझ आ गई। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है वो, कन्वर्ट करो, या तुमसे कन्वर्ट भी नहीं पूछता, ये पूछता है कि 2 kg बड़ा है या 200 ग्राम बड़ा है। सो ऑब्वियसली आपको पता है 2 × 1000 कितना हो जाएगा, ये कन्वर्जन फैक्टर से आप देखोगे 2000 ग्राम, तो क्या बड़ा हुआ, 200 ग्राम की 2 kg, ऑब्वियसली 2000 ग्राम इज ग्रेटर देन 200 ग्राम। फॉर एग्जाम्पल आपको गिवन है 5.6 kg एंड 0.2 ग्राम, तो इसको देख के नहीं मान लेना 0.2 छोटा है, पूरा इसको सॉल्व करोगे, इसमें से एक को कन्वर्ट कर लो, चाहे इसको ग्राम में कर लो दोनों ग्राम हो जाएंगे, चाहे इसको केजी में कर लो दोनों केजी हो जाएंगे, मैं इसको कन्वर्ट कर लूँ। सो 5.6 इंटू केजी टू ग्राम इंटू होता है क्योंकि पीछे की तरफ जा रहे हैं, इंटू 1000 कितना आ जाएगा, तो 3 शिफ्ट हुआ, 5600.0 आप हटा भी सकते हो तो ये हो जाएगा दिस मच ग्राम एंड दिस इज 0.2 ग्राम। तो ऑब्वियसली क्या बड़ा हुआ, दिस इज मच बिगर देन दिस, राइट। यहाँ तक समझ आते हैं सबको, क्लियर है। सो वी आर डन विद दिस चैप्टर, फ्रैक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड डेसिमल। क्या क्या सीखा हमने, फ्रैक्शंस में फ्रैक्शंस किए और डेसिमल। फ्रैक्शंस में जब आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तब आपने ध्यान रखना है द डिनोमिनेटर शुड बी सेम, एंड डिनोमिनेटर सेम होने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, LCM, राइट। और फ्रैक्शन में जब आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तब हम क्या देखते हैं, रिड्यूस्ड फॉर्म। ओके, और न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ कट नहीं होता, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ कट नहीं होता। देन वी डिड डेसिमल्स। डेसिमल्स में जब आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो
द पॉइंट इज जस्ट बिलो द पॉइंट, पॉइंट के एग्जैक्टली नीचे होता है, राइट। और अगर आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो तो आप सिंपली इसको फॉरगेट अबाउट इट, फॉरगेट द डेसिमल, उसके बाद डेसिमल पॉइंट आप काउंट करते हो और पीछे की तरफ से लगाते हो, हमेशा काउंट करके ना पीछे की, आगे से नहीं लगाना। फॉर एग्जाम्पल 1.2 इंटू 0.03, फॉरगेट अबाउट द डेसिमल, दिस इज 12, दिस इज 3, कितना आ गया 36। इसमें पॉइंट के बाद एक अक्षर है, इसमें पॉइंट के बाद 2 अक्षर है, तो 3 होने चाहिए। कोई ये नहीं लिखे आएगा 0.360 में पॉइंट के बाद 3 अक्षर, पीछे से लिखोगे आप हमेशा, ठीक है। अगर 36 है तो ये ऐसे आएगा 0 पॉइंट डैश डैश डैश, पीछे से लिखोगे 63, यहाँ कुछ नहीं है, वहाँ पे क्या आ जाएगा 0। क्लियर है, द कंसेप्ट इज क्लियर, इसको अच्छे से समझ के करना। एंड आई थिंक विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर मोस्ट प्रोबेबली टुमारो। टिल देन टेक केयर and goodbye. Thank you for the class.